Let's see the next word problem. So a coaching institute of English subject conducts classes in two batches, first and second, and the fee for rich and poor children are different. Okay. In batch 1 it has 20 poor and 5 rich children, and the total monthly collection is rupees 9,000, whereas in batch second it has 5 poor and 25 rich children, and the total monthly collection is rupees 26,000. Using matrix method we have to find the monthly fees paid by each child of the two types. So याद रखिएगा, लास्ट लाइन को पढ़ते ही हम वेरिएबल्स की एग्जैक्ट डेफिनेशंस को लिख सकते हैं. ठीक है. सो ये हो जाएगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द मंथली फी पेड बाय ईच चाइल्ड ऑफ द टू टाइप. तो हम क्या मानेंगे, लेट दी, मान लीजिए पहले यहाँ बात कर रखी है रिच की एंड पुअर की, लेट दी प्राइस या फिर फी पेड बाय, लेट द फी पेड बाय द पुअर चाइल्ड इज rupees x and fee paid by rich child is rupee y हमने अज्यूम कर लिया. ओके. देन अब हमें पूरे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है. सो ये फर्स्ट लाइन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सेकंड लाइन ध्यान से देखिए. सेकंड लाइन आपसे बोले इन बैच फर्स्ट इट हैज़ 20 पुअर एंड 5 रिच चिल्ड्रन एंड द टोटल मंथली कलेक्शन इज रुपीज़ 9,000. इट मीन्स 20 टाइम्स ऑफ पुअर का फैक्टर है हमारे पास x प्लस 5 टाइम्स ऑफ रिच का फैक्टर है हमारे पास y, करने पे हमें मिलेगा 9,000 रुपीज़. एंड देन वेयर एज इन बैच सेकेंड इट हैज़ 5 पुअर, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 25 टाइम्स ऑफ y, करने पे हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 26,000 रुपीज़. ओके. सो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गई दो वेरिएबल्स के अंदर. सो हम क्या बोलेंगे, द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, the above system of equation can be represented in matrix form as ax is equals to b, whereas what is a? A is the matrix of the coefficients, where a is equals to हो जाएगा हमारे पास सारे के सारे कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स, यानी कि 20, 5 एंड देन 5, 25. x इज इक्वल्स टू हो जाएंगे सारे वेरिएबल्स, यानी कि x और y ही हैं सिर्फ यहाँ पे. एंड b इज इक्वल्स टू हो जाएगा सारा आर्चेस वाला पार्ट, यानी कि 9,000 एंड 26,000. ओके. ऑल राइट. सो सबसे वाला काम हमारा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a को हम लोग इवेलुएट करते हैं, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना आता है. ये इंटू ए कीजिए माइनस ये इंटू ए कीजिए. सो इसको फाइंड करने पे हमने पाया इसका आंसर आएगा 475, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है. देन हमें क्या लिखना है, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज व्हाट इज कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, दैट इज इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन. और वो कैसे निकलेगा, विच इज़ इवेल्युएटेड या फिर विच इज़ गिवन बाय व्हाट, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b. सो हमें मेनली a इनवर्स को अब फाइंड करना है. सो a इनवर्स के लिए हमें चाहिए होता है एडजॉइंट ऑफ a. सो हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a. एडजॉइंट के लिए हमें चाहिए होते हैं कोफैक्टर्स, बट क्योंकि यहाँ पे एक 2x2 मैट्रिक्स है, सो एडजॉइंट निकालना काफ़ी ईजी है. इसका वो कैसे निकलता है फटाफट देखिए. अच्छा, एग्जाम में आप लोगों को शॉर्टकट नहीं लगाना. आप एग्जाम में आप लोगों को यहाँ पे A11, A12 देन A21, A22 इवेलुएट करना है. देन उसका कोफैक्टर्स का हमें ट्रांसपोज भी करना है. ठीक है. हम यहाँ पे स्पेस को बचाने के लिए इस एडजॉइंट को डायरेक्टली निकाल रहे हैं. ठीक है. सो ये हो जाएगा, इन दोनों एलिमेंट्स को हमें इंटरचेंज करना है. ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20, देन ये हो जाएगा -5 एंड ये भी हो जाएगा -5. सो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आया. तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो दिस विल गिव अस व्हाट, डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आया है 475 टाइम्स ऑफ 25 -5 एंड 20. नाउ अब हमारा मेन काम क्या है, अब हमारा मेन काम है x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b को फाइंड आउट करना. सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 475 टाइम्स ऑफ 25 -5 एंड 20. एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास कितनी थी, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास थी 9,000 and 26,000.
1000। सो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होने वाली है। मल्टीप्लिकेशन आप सबको करना आता है, प्लीज़ आप इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने पाया कि हमारे पास आंसर आएगा 1/475 एंड ये हमारे पास एक 2/2 मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक 2/1 मैट्रिक्स है। सो अल्टीमेटली हमें एक 2/1 मैट्रिक्स ही मिलने वाली है। सो 1/475 के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे 95,000 एंड हमें मिलेगा 4,75,000। सो x का मतलब होता है हमारी वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स, यानी कि x और y इज इक्वल्स टू, जब इससे डिवाइड होगा सो हमारे पास आंसर आएगा 200 एंड 1000। आप डिवाइड कर दीजिए इन दोनों एलिमेंट्स को, आपको यही मिलेगा। देयरफॉर ऑन इक्वेटिंग बोथ द मैट्रिसेस x इक्वल्स टू मिलेगा आपको 200 एंड y इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1000। सो लास्ट में आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, x और y एक्चुअल में क्या थे, तो द फी पेड बाय पुअर चाइल्ड इज x था हमारे पास एंड द फी पेड बाय रिच चाइल्ड इज y था हमारे पास। देयरफॉर द फी पेड बाय ईच पुअर चाइल्ड इज ₹200 है एंड द फी पेड बाय ईच रिच चाइल्ड इज ₹1000 है हमारे पास। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग भी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए।